माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जैसा कि मैंने अभी शाज़िया मरी के हवाले से जो क्लिप किया, जो हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए, तो 2-3 चीज़ें मैं और चाहती थी। हो सकता है जो बात मैं आज अभी कर रही हूँ वो मैं जब यहाँ मौजूद ना हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तब तक वो अपनी असली हालत पर पहुँच चुकी हैं और उसका अनाउंस टेलीविज़न से हो चुका है, जिसमें एक तो IMF का लोन की बात है, जो मुझसे इसाक डार साहब से पूरी उम्मीद है कि वो इसको, मतलब ये बहुत बुरी बात है कि हम कर्ज़े के ऊपर खुश हों, कर्ज़ा अप्रूव होने पर, लेकिन इमदाद और कर्ज़े कोई अच्छी चीज़ें तो है नहीं। एक तो आपको भिखारी बनाती हैं और एक दूसरी चीज़ आपको मखरूज़ बनाती है, दोनों बुरी चीज़ें हैं। तो वो जो आने वाले हैं, जो सऊदी अरब से और बाकी जगहों से हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो बात चल रही है और IMF की अप्रूवल, वो स्टैंड बाई अप्रूवल की बात हो रही है, वो भी अप्रूव हो जाए और तब तक मैं ये ना कर सकूं, तो मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही। मेरा एक मुझे इंट्यूशन है कि जितनी कोशिश हो रही है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जाने से पहले, और इसमें यकीन हो गया था जिस दिन जनरल आसिम मुनीर साहब गए हैं और उनकी गारंटीज़ पर हो रहा है वैसे तो ये, और इसाक डार साहब की मेहनत, उनकी एफ़र्ट्स और जनरल आसिम मुनीर साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की एफ़र्ट भी लोग कहते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन असल जो गारंटीज़ हैं, एफ़र्ट होंगी लेकिन गारंटीज़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दी हैं। चूँकि वो फैसिलिटेशन कमेटी में आ गए हैं तो IMF ने भी सोचा कि इनकी ये गारंटीज़ हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट की, और ये हो सकता है ये बिज़नेस करें, और चूँकि उनकी रेपुटेशन भी है कि वो ही विल कीप एन आई ऑन ऑल डेकॉइट्स, तो अब ये कर्ज़ा खाया नहीं जा सकेगा। और जिस तरह वो फैसिलिटेशन कमेटी के एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, और दूसरी एग्रीकल्चर वाली भी, जो हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो इंशाअल्लाह काश्त होगी, तो उनको यकीन हो गया है IMF वालों को कि अब चूँकि इनकी इस्टेब्लिशमेंट सामने आ गई है, इनका चीफ़ वेल रेप्यूटेड चीफ़ जो है, इस हवाले से खाने पीने में नहीं है ना वो, तो वो सामने हैं और उनकी गारंटीज़ हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद पूरी यही है कि ये लोन जो है IMF का रौला भी ख़त्म होगा, प्लस ये इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब जैसे हमने पिछले भी एक क्लिप में कहा था कि पूरा यकीन है कि अब हमारी इकोनॉमी इसलिए ग्रो करेगी कि जो एक्चुअल ऑपरेटर्स हैं उनको होश आ गई है, उनको ये समझ में आ गया है कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी। सियासतदानों को इतनी ज़्यादा इनको छूट अब ना दी जाए कि ये खुल के खेलें और फिर अपना जो लगाया हुआ इलेक्शंस में सरमाया है उसको दोबारा निकालने के लिए फिर लूटमार करें आकर। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मामलात जो हैं थोड़े से बेहतर होंगे इस तरफ से। लेकिन एज़ फार एज़ दी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस, इकोनॉमी प्रोग्रेस, उसकी गारंटी जहाँ से आई है, मुझे यकीन है कि अब हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। अब आइए इस तरफ कि ये जो इलेक्शन का रौला मच रहा है और उसके साथ ही रिफॉर्म्स का दोबारा शुरू हो गया है मसला। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहकर जाऊंगी हॉस्पिटल जाने से पहले कि ये क्लिप्स ख़त्म भी हो जाएं, तो जितने पिछले 3 बरस में हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर प्रोग्राम किए हैं, 2 तो ज़फ़र हिलाली साहब के साथ थे, 2-3 प्रोग्राम्स, और बहुत सारे लोगों के साथ थे। आगा मसूद साहब के साथ था एक प्रोग्राम, और एक जनाब हसन हबीब साहब के साथ था जो फ़ॉरेन सर्विस से हैं, उससे पहले वो पोस्टल सर्विस में थे, फिर उन्होंने चेंज की अपनी सर्विस। और हमारे साथ शहरबानो भी थी जो इनकम टैक्स कमिश्नर थी, शब्बर जैदी साहब को भी आना था। शहरबानों ने कुछ ऐसी गुफ्तगू की उनके बारे में कि वो फिर पीछे हट गए, वो नहीं आए। कोई बात नहीं, आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मसूद नकवी साहब से हमारी बहुत इस पर बात हुई, ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा हुकूमतों के साथ रहे हैं और टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन के भी चेयरमैन भी रहे हैं, और सबसे बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तासीर एंड हादी कंपनी के साथ थे पहले।
पार्टनर थे उनके। और उसके बाद मसूद नकवी साहब जितना इकोनॉमी और ये IMF को समझते हैं, उनके क्लिप हम दोबारा भी मैं कहूँगी अपने प्रोड्यूसर को कि अपलोड करें। उन्होंने जो बात कही थी, आज वही बात अशफाक हसन साहब जो हैं, मैंने कुछ प्रोग्राम भी सुने, पहले भी सुनती रही हूँ, वो वही बात करते रहे हैं। तो ये जो खाने पीने का प्रोग्राम है, ये अब ज़रा ये बंद होना चाहिए। अगर ये अब बंद नहीं हुआ ना तो सब कुछ बंद हो जाएगा, और अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह की तरफ से होगा, ये याद रखिएगा। अब आइए इलेक्शन रिफॉर्म्स, जिस पे हम अभी दोबारा कह रहे हैं कि अगर हम हॉस्पिटल में हों तो हम अपने ईज़ान को कहकर जाएंगे, प्रोड्यूसर को, कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स पर जो हैं वो बारी बारी जो है वो अपलोड करते रहें उसको। इलेक्शन रिफॉर्म्स पार्लियामेंट क्यों करेगी? ये 10 दफ़ा हम कह चुके हैं। उनका क्या काम है? दे आर लेजिस्लेटर्स, दे आर नॉट इलेक्शन कमीशन। वो रिफॉर्म्स करने के लिए नहीं हैं। असेंबलीज जो हैं वो लेजिस्लेशन के लिए होती हैं। रिफॉर्म्स कंसर्न अथॉरिटी करती है, इलेक्शन कमीशन लेकिन करेगा कौन? काम तो आता नहीं है। जितने मेंबर्स हैं उनको पता ही नहीं कि रिफॉर्म्स होनी क्या है जिनसे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। पार्टिजन हैं, नून लीग के आदमी हैं, सिकंदर सुल्तान साहब, उससे पहले वाले जो थे वो पीपल्स पार्टी के साथ थे, उससे पहले वाले जो थे सेक्रेटरीज की अब मैं बात करती हूँ, जिनमें 10 दफ़ा कहा है कि बाबर फतेह थे। और बाबर फतेह किसके आदमी थे? कमर बाजवा साहब ने उनको एक्सटेंशन भी इसीलिए दिलाई थी। वो इमरान खान साहब के साथ थे। 18 का इलेक्शन उन्होंने जो है वो, मैं मैनिपुलेट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उन्होंने मैनेज किया था। तो इसी वजह से उनको लैंड रिफॉर्म्स कमीशन का चेयरमैन बाद में बना दिया। इमरान खान साहब ने जिन जिन लोगों को फ़ायदे पहुंचाए वो थे जिन्होंने उनके 18 के इलेक्शन में उनको हेल्प की थी। उससे पहले पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर वो था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हामिद मिर्ज़ा। उसके बाद सरदार साहब जो कि बाबर फतेह के साथ थे, और उनका क्लेम ये था बाबर फतेह का कि सरदार साहब, सरदार रज़ा को मैं चलाता हूँ। चलाओ भाई, ज़रूर चलाओ। लेकिन अब जो साहब हैं सिकंदर सुल्तान, इनके रहते हुए मुझे एक इंट्यूशन ये हो रही है कि बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि इस आदमी के होते हुए इलेक्शन गैर जानिबदार, अनफेयर तरीके से नहीं होगा। अभी कराची में हशर देख लिया गया है। मेयर का जो इलेक्शन हुआ है, जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर जीती हुई थी, और एप्रीहेंशंस की वजह से कि ये बेईमानी होगी, MQM ने अक्लमंदी की कि बाइकआउट ही कर दिया। लेकिन हाफिज़ नईम साहब चूँकि हमेशा पीपल्स पार्टी पे ज़्यादा यकीन रखते हैं और उनको ज़्यादा इनके साथ उम्मीदें थीं बनिस्बत MQM की, यानी बुग़्ज़ माविया में उन्होंने पीपल्स पार्टी सिप के ऊपर भरोसा कर लिया। नतीजा सामने है। अक्ल कुल बनने का यही नतीजा होता है। तो ये मेयर कितने दिन चलते हैं, क्या कर पाते हैं, वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो सिकंदर सुल्तान को पता है क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए? नहीं पता उस आदमी को, उसकी पूरी टीम को नहीं पता। अगर पता है कि क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो जिसने ये पूरा पेपर बनाया था दैट वाज ओनली नसरीन परवेज़ एंड शेर अफगन साहब। वो भी चले गए, लेटरल एंट्रेंट थे, पैदर पे प्रमोशंस ली उन्होंने, हालांकि वो काबिल आदमी थे, सुप्रीम कोर्ट से आए थे, स्टेनोग्राफर थे या रीडर थे इरशाद हसन साहब के, वो आते हुए साथ ले आए थे इनको। तो लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत भी की। हमने बांग्लादेश मॉडल भी देखा, वो तो बांग्लादेश भी गए, इंग्लैंड भी गए सरकार के खर्चे पे, सीख के क्या आए? कुछ भी नहीं। और अगर कुछ सीखा था तो पता भी था जो अब सीख कर जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे। बीच में बड़ा शोर उठा, मीडिया को बुला के बकवास की गई, हाँ हम बांग्लादेश जो है ना मॉडल उसको फॉलो करेंगे तो इस तरह बड़े फेयर इलेक्शनों के हो जाते। अगर बांग्लादेश मॉडल फॉलो किया जाता तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। जब लोगों के पास बैलेट पेपर पे एक कॉलम होता नापसंदीदगी का और एक होता पसंदीदगी का, जिसको आप वोट कर रहे हैं वो वोट काउंट होते, और दूसरे उस पार्टी के को डिसलाइक करने वाले, उससे हेट्रेड कर रखने वाले लोग उसके करते। तो वो अगर एक पार्टी, सपोज कोई एक पार्टी जीत रही थी, उसको मिलते हैं कि जी 2.5-3 करोड़ वोट हैं उसके, लेकिन अगर 4.5 करोड़ वोट उसके नफ़रत में हैं,
उसको डिसलाइक करते हैं बिकॉज ऑफ करप्शन और एनी रीज़न, तो बांग्लादेश मॉडल ये है कि फिर वो काउंट होगा, माइनस वोट जो है ना वो काउंट होगा फिर। तो इससे ज़्यादा फेयर और कौन सा मॉडल हो सकता था इस मुल्क के लिए। लेकिन जो सूट नहीं करता सियासतदानों को, वो मॉडल कभी भी फॉलो नहीं किया जाएगा। इसी तरह इलेक्शन रिफॉर्म्स में जो हमने रिफॉर्म्स दी थी, वो अगर हो जाती हैं इम्प्लीमेंट, तो वो भी ब्लैक एंड वाइट सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं बताती हूँ कि वो पेपर मेरे पास महफूज है। हम बता चुके हैं 10 दफ़ा कि पीटर अर्बन जो हमारे IFS के यहाँ पर कंट्री मैनेजर थे, उन्होंने इस पर, उसमें एक बस बता देती हूँ, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम हमने रखा था और उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ओहो ये तो $3 बिलियन आ रहे हैं, इसके सैंक्शन हुए हैं वाशिंगटन DC से। IFS जो है वो इलेक्शन सपोर्ट प्रोग्राम है जो USAID जिसको डोन करती है, और उस एक्सक्यूज़ मी, उसकी डोनर है USAID। जैसे UNDP भी हमारे पास बहुत काम कर चुकी है, पूरा ये कंप्यूटराइज करके दिया उन्होंने सिस्टम, और हमारे इलेक्शन कमीशन का एक धेला भी खर्च नहीं हुआ। लेकिन कंप्यूटर दिए उन्होंने, सिर्फ कंप्यूटर ट्रेनिंग्स कराई, लेकिन जब लिस्टें कंप्यूटराइज होने की बात आई तो कुंवर दिलशाद साहब, बड़ा मीडिया इस पे चीखा, 90 करोड़ अबाउट अ बिलियन रुपए। कहते मैंने अकेले नहीं खाए, जिसके साथ खाएं, पर बता दें कौन कौन है जिसके साथ खाए हैं। नादरा के साथ खाए थे ना, यही तारिक मलिक जो आज आपको निकालना पड़ रहा है, हमने उस वक्त कहा था। चूंकि रहमान मलिक ने पीटर अर्बन को इतना ज़्यादा परेशान किया, सबसे पहले उसका फैमिली वीज़ा कैंसिल किया। वो बड़ा फैमिली वाला बंदा था, गोरा नहीं, अमेरिकन गोरा नहीं था, कोपेनहेगन का था। वो अपनी वाइफ को लेके, बच्चे को लेके, और उसने अपनी ट्रांसफ़र करा ली कहाँ, इंडोनेशिया का कंट्री मैनेजर हो गया। उसको सारी कहानी यहाँ की समझ आ गई थी, क्योंकि वो $3 बिलियन नज़र आ रहे थे रहमान मलिक को भी और सारे चोरों को, इलेक्शन कमीशन के प्लस जरदारी साहब को भी। और उसने कहा भैया ये प्रोग्राम तो मैंने, आई हैव, इफ मिस परवेज विल अंडरटेक ओनली देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, अदरवाइज आई डोंट वांट एनीबडी। वो समझ गया था। जब मेरी उसने लिटिगेशन हरासमेंट की सारी फाइल्स देखी, सारा मैंने उसको अपना पूरा CV सब दिखाया, तो वो कहता है मिस परवेज, आई नो वाई दे डोंट वांट यू इन दिस प्रोग्राम। वो प्रोग्राम मेरा बनाया हुआ था, मेरे पास है, मैंने इनको डिटेल्स नहीं दी। बहुत मांगी सेक्रेटरी साहब ने मुझसे, इश्तियाक साहब ने भी, और हामिद मिर्ज़ा साहब भी। गो के फ़ाइल पर इश्तियाक मिर्ज़ा, बड़े इश्तियाक अहमद ख़ान, उन्होंने अप्रूवल दी कि जनाब ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन रहमान मलिक और तारिक फ़तेह कौन, चेयरमैन नादरा, जिनसे अब रेजिग्नेशन लिया गया है। हमें पहले से पता था कि यहाँ क्या क्या गंदगी होगी, कौन कौन से जो है वो सीक्रेसीज जो है वो मेंटेन नहीं होंगी, डेटा लीक किया जाएगा, ये हमें उस वक्त भी पता था। और हमने कहा, कुछ कंसर्न लोग जो नादरा को हैंडल करते हैं, IT के कर्नल साहब आते थे, हमने उनको कहा कि ये होगा। तो ऊपर तो बड़े अच्छे हैं, हाँ अरे आपने तो क्या पते की बात की है, और आपने तो ये पकड़ लिया, और आपने तो ये इनका लूप पोल इनके सारे खोल दिए। तो होना, बाद में पता चला कि वो तो खुद। अब क्या करें, जिधर हाथ डालें आप, हर जगह यही गंदगी है। तो आप कैसे फेयर इलेक्शन तवक्को कर सकते हैं? इमरान खान साहब कैसे कर सकते हैं आप, जब आपको ये पता है कि इलेक्शन फेयर होने ही नहीं है सिकंदर सुल्तान जैसे लोगों के होते हुए? तो फिर आप क्यों डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन? मत करें, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनने दीजिए। उसी में अगर आप समझते हैं आपके यहाँ कुछ साफ सुथरे लोग हैं तो उनको कह दीजिए, आपकी नॉमिनेशन हो जाएगी आपकी पार्टी की। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, सब जगह अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं और उसके अलावा भी हैं। हम तो कहेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद या फ़खर इमाम या अशफाक हसन साहब को नॉट केयर टेकर, नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए और प्राइम मिनिस्टर लीड करें, या अशफाक हसन साहब या मुशाहिद हुसैन सैयद साहब या फ़खर इमाम साहब। यही 3 लोग मुझे इस वक्त साफ सुथरे क्लीन नज़र आते हैं, और ये जो कुछ कर लेंगे वो कोई और नहीं कर सकेगा। देखें क्या होता है।
इलेक्शन की बहुत बहुत डायरिया हुआ हुआ है, लिटरली डायरिया हुआ हुआ है सियासतदानों को भी, और मीडिया को उससे ज़्यादा हुआ हुआ है। मीडिया को सबसे ज़्यादा डायरिया हुआ हुआ है इलेक्शन का, ये मैं बता दूं। तो मेहरबानी करें, इस कौम के ऊपर रहम करें, भूल जाइए इलेक्शन को कुछ अरसे के लिए। इस मुल्क को खुदा के लिए ग्रो करने दें, इस मुल्क की तरक्की को ग्रो करने दें, इस मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इस मुल्क की ट्रेड को, इस मुल्क के एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि मेन रेमिटेंस आपका एक्सपोर्ट से आता है, जो ज़ीरो पर आ चुकी है। पिछले क्लिप में हम बता चुके हैं कि रज़ाक दाऊद और असद उमर ने मिलकर किस तरह बेवकूफ़ बनाया इमरान खान को, और फिर उसके बाद वो पैसा 2 महीने में गवर्नमेंट चली गई, वो पैसा बिजनेस कम्युनिटी ने दूसरी स्कीमों में, सेविंग स्कीमों में लगा दिया, चूँकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका हुआ था। इसको भी खुलवाएं ना ज़रा, कोई बड़ा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उन जगहों पे तो पहुंच जाते हैं, ISPR भी आप पहुंच जाते हैं अपनी PR बढ़ाने के लिए, और GHQ, आपकी औरतें भी और आप खुद भी। तो ज़रा ये भी उठाएं ना कि कहाँ गया वो पैसा, और कैसे डॉलर एकदम से शूट किया, जो 3 बिलियन। अगर आप, जो मेरा पिछला क्लिप है जिसमें रज़ाक दाऊद और असद उमर एंड अम्माद अजहर, ऑफ कोर्स, आप लोगों ने क्या किया इस मुल्क के साथ आपने। तो वो पैसा जो है वो सेविंग स्कीम्स में पड़ा हुआ है, निकाल लें वो इनका, इन बिजनेस कम्युनिटी का वो सेविंग पैसा जब्त कर लें। वो पैसा, वो पाकिस्तान का पैसा है, वो इनका नहीं है। वो तो घर में बैठ के आराम से फैक्ट्रियां बंद करके, लोगों को बेरोजगार करके, और मजे से बैठकर सेविंग स्कीम्स का पैसा खा रहे हैं। बस यही कहना है कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे और आपके साथ इंसाफ करे, जिन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से इस मुल्क को लूटा है, जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, जिसमें ऑफ कोर्स मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है कुछ, और अबव ऑल द बिजनेस कम्युनिटी, टैक्स चोरों की एक पूरी बटालियन है। खुदा तुमको समझे बस, और अब समझेगा, अब जरूर समझेगा। खुदा हाफिज। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं